हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिविक्स का है। सिविक्स में हम इकाई 1 लेसन 1 में जो हमारा लेसन नेम है लोकतंत्र में सत्ता की समझदारी, आज हम इसका क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच पाए। और हमसे आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी जरूर फॉलो करें, लर्निंग एकेडमी 2.0। वहाँ भी आप हमसे जुड़ के कोई भी डाउट हमसे क्लियर करवा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इकाई 1 में जो क्वेश्चन है, पहला नंबर, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, कैसे? चलिए हम इसका उत्तर समझते हैं। यह कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन के आधार पर हो। मतलब कि ये कोई आवश्यक नहीं होता है कि समाज के विभिन्न समाज जो है वो विभिन्नता सामाजिक विभाजन के आधार पर किया जाए, परंतु इसका हित समान होता है होगा। उदाहरण हम जैसे समझते हैं, मुंबई में मराठियों का हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियां भिन्न थी। मतलब जो मुंबई में मराठियों की भी हिंसा हुई थी, जो जितने व्यक्ति इसके शिकार हुए थे उसमें जातियां भिन्न थी, और धर्म में जो थे वो भिन्न होंगे, लिंग भी भिन्न हो सकता है, परंतु उनका क्षेत्र एक ही था। मतलब महाराष्ट्र में ही हुआ था तो क्षेत्र तो एक ही रहेंगे। भले लिंग भिन्न हो, धर्म भिन्न हो, लेकिन क्षेत्र एक ही था। वे सभी एक ही क्षेत्र के उत्तर भारतीय के थे। उनका हित समान था और वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। इस कारण हम कह सकते हैं कि हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं हो सकती। ओके, तो चलिए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन समझते हैं। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप लेता है? ओके, चलिए इसका उत्तर समझते हैं हम। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर बड़े हो जाता है। मतलब कि समाज का विभाजन तब होता है जब सामाजिक अंतर मतलब दूसरी अनेक विभिन्नताओं, मतलब इसमें कुछ अलग विभिन्न प्रकार के कुछ काम होने लगते हैं ऊपर, और इसके ऊपर हो जाते हैं। मतलब जो काम पहले से हो रहा है वो दूसरा काम होने लगता है। और स्वर्ण और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब होते हैं। जो नीचे कास्ट के आदमी होते हैं वो गरीब आमतौर पर होते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है, एवं बेघर हैं और भेदभाव के शिकार भी हैं। जबकि स्वर्ण स्वर्ण आमतौर पर संपन्न एवं सुविधा युक्त होते हैं। मतलब जो स्वर्ण स्वर्ण आदमी जो है, मतलब दलित से जो ऊपर आदमी होते हैं वो सुविधा युक्त और संपन्न होते हैं, अर्थात दलितों को यह महसूस होने लगता है कि वो दूसरे समुदाय के हैं। ओके, अतः हम कह सकते हैं कि जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वो दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। मतलब अगर दो आदमी है, दो में से एक को लगता है कि हम अलग समुदाय के में हैं और दूसरे को भी लगता है कि हम अलग समुदाय के हैं, ऊंच नीच का जो भेदभाव होने लगता है, इससे समाज का सामाजिक विभाजन जरूरी होता है। मतलब जरूरी होता नहीं है, मतलब ये लोग अब समाज के विभाजन हो ही जाता है, पैदा इनमें हो ही जाता है। ओके, चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। ओके, तो भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इससे स्पष्ट करें। चलिए इसका उत्तर समझते हैं हम। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा सामाजिक विभाजन की बात करना और भिन्न भिन्न समूह से अलग अलग वादे करना, मतलब कोई भी अगर 4 समूह है वो चारों समूह से अलग अलग वादे करना, ये स्वाभाविक होता है राजनीति में। ओके, और हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पाई जाती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को मतदान के माध्यम से चुनकर देश के सांसद या राज्य की विधानसभाओं में भेजती है।
और यहाँ विभिन्न समूह के शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनाव के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं, उनका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। मतलब कि राज्यसभा में या विधानसभा में सांसद बनने के पहले ये लोग चुनाव करवाते हैं और चुनाव जीतने के बाद ये लोग अपने अपने मुद्दे रखते हैं और कभी इसके मांगों को मान लिया जाता है तो कभी मांगों को नकार दिया जाता है। मतलब अगर ये लोग विधानसभा में कोई भी मांग रखते हैं तो कभी कभार तो नकार दिया जाता है अगर वो काम लायक होता है नहीं होता है। तो अगर काम मतलब उससे आपके एरिया को जो प्रॉफिट होता है जो सांसद रखते हैं तो उसे मान लिया जाता है, नहीं तो नकार दिया जाता है। और इस प्रकार सामाजिक विभाजन की राजनीति को फलस्वरूप भारतीय लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। ओके, चलिए हम चौथा नंबर प्रश्न से देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, शतक के दशक में आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर सामाजिक न्याय के संदर्भ में संक्षिप्त वर्णन करना है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। 70 के दशक में 1970 के आसपास से अब तक भारतीय लोकतंत्र का सफर अनेकों उतार चढ़ाव के साथ चलते आ रहे हैं। ठीक है, 70 के दशक में 1970 का जब दशक था उस समय भारतीय लोकतंत्र में काफ़ी अनेक उतार चढ़ाव हुआ था और प्रत्येक नागरिक को सामाजिक न्याय, इंसाफ एवं समान अवसर मौके देने के लिए सरकार को अनेक घोषणाएं किए थे। मतलब 70 के दशक में जैसे कि हम बता देते हैं एग्जाम्पल में, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की घोषणा किए गए थे, सूचना का अधिकार कानून ये सब घोषणा किया गया था और दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी, क्योंकि दहेज प्रथा इस रोक लगाना बहुत जरूरी था आज के डेट में। इससे बहुत लोग ज़्यादा प्रभावित हुआ है गंभीर रूप से। और इसके अतिरिक्त दलितों के विकास पर भी अत्यधिक ध्यान, मतलब जो 70 के दशक में उन्हें सरकार थे उस समय दलितों के विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया गया और आज भी लोग के विकास में बहुत बहुत विकास हुआ है लोग का। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हुआ हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आके पूछ सकते हैं। चलिए हम 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन हमारा यह है कि सामाजिक विभाजनों राजनीति का परिणाम इसमें किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। ओके, तो चलिए हम इसका उत्तर समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पहला पॉइंट समझेंगे कि नागरिक अपने पहचान, अपने स्वास्तित्व तक भी रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय या स्थानीय चेतना भी होती है। ओके, मतलब नागरिक जो है वो अपना अस्तित्व स्वास्तित्व रखना चाहता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में अपना राष्ट्रीय चेतना होती है राष्ट्र के प्रति। इसके अलावा उपराष्ट्रीय या स्थानीय चेतना भी होती है, पर उग्र होने लगती है तो इसमें असंतुलन पैदा हो जाती है। हालांकि ये लोग नॉर्मल रहे तो ठीक रहता है, लेकिन असंतुलन पैदा हो जाती है तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है। चलिए इसका सेकंड पॉइंट समझते हैं हम। सेकंड नंबर पॉइंट है कि दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांग की राजनीतिक दर कैसे उठा रहे। आज के डेट में भी बहुत से राज्य हैं, बिहार भी है, जो बिहार में विशेष राज्य का दर्जा की मांग उठाए हुए हैं। यही इसमें दिया हुआ है कि दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी समुदाय या क्षेत्र विशेष मांग की राजनीतिक दल कैसे उठा रहे। ओके, तो चलिए हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। मतलब समाज का सामाजिक विभाजन जो होता है वो राजनीति का परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर नहीं करता है। यह बहुत जरूरी है और यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया करती है। जैसे कि दूसरा नंबर पर लिखा हुआ है कि कोई भी समुदाय राजनीतिक दल क्षेत्र विशेष की मांग करता है अगर सरकार से, तो सरकार पर भी ये निर्भर रहता है। और ये महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण बातें होती है जो सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन आंसर जरूर हम जो इम्पोर्टेंट होगा बताएंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हुआ हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आके हम फॉलो करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें,
वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।